शांति। 12/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है आज के मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोष्ट अर्थात रावण होता नहीं। तुम सुख करता प्रेम के सागर के बच्चे हो तो किसी को दुख नहीं दे सकते। दुख हरता सुख करता के बच्चे हम मास्टर दुख हरता सुख करता है। और रावण राज्य में यह घोष्ट है, सतयुग में यह घोष्ट होता नहीं है ना। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से बल मिलता है, किससे मिलता है? आत्मा को, है ना। तो उससे फिर दर्द कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है, नहीं तो फिर सजाएं खाकर उसे खत्म करना होगा। तो दो ही ऑप्शन है, या तो कर्म भोग को योग के बल से हटाओ या फिर सजाएं खाओ। गीत है तूने रात गंवाई। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी हैं, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग अनेक मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है ना, पीले कलर का या रेड कलर का होता है, उसमें अंदर हाथ डालते हैं, ऐसा बना रहता है, यहाँ माला लटकी रहती है और ऐसे ऐसे उसको एक कोठरी में बैठ के सिमरन करते हैं। ये फैशन है। बाबा कहते हैं माला फेरने का जो है ना, माला हाथ अंदर डाल के माला फेरते रहते हैं, यह भी फैशन है। अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है बाप का अजप जा जाप, जिसमें आपके अंतर मन में यह जाप चलते रहना निराकार शिव परमात्मा का, और उनके जो गुण है वो सर्वशक्तिमान के जो भी संस्कार हैं जो उनमें है वो तुम्हारे में आते हैं। तभी आपको कहा जाएगा। बाबा कहना माना सिर्फ बाबा कहना नहीं है। निराकार राम कहना माना सिर्फ उस राम को याद नहीं करना है, उनके जो भी बताए मार्ग हैं उन पर चलना, उनको धारण करना, है ना। अपने कमी कमजोरियों को उस बाबा शब्द से खत्म करना है। तो इस तरह से सिर्फ राम राम तो हम कहते ही आए, माला का जो जाप हम करते ही आए, लेकिन ना तो हमें सुख मिला, ना शांति मिली, ना कोई बीमारी खत्म हुई, और ना हमें 21 जन्मों का सुख मिलने का किसी ने वादा किया। तो बाबा कहते हैं कि यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या हैं वह समझते हैं, नई दुनिया रचते हैं, गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। अब फादर और मदर दोनों चाहिए ना, तो मदर के सिवाय क्रिएट ना कर सके, मदर नहीं है तो कैसे नई दुनिया को क्रिएट करेंगे। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। एक पिता की संतान भल फिर वो एडॉप्टेड बच्चे हो, है ना। कोई गरीब के बच्चे को यदि कोई अमीर अडॉप्ट कर लेता है तो उसके माता पिता वो जिससे अडॉप्ट करते हैं, जिसके द्वारा किया जाता, उसे ही सब मानता, उसकी प्रॉपर्टी का हकदार भी वही। तो यहाँ स्वयं
परमात्मा ने जब हमें लिया तो वो फादर फिर मदर क्रिएट की, बिना मदर के बाबा कहते हैं नहीं हो सकता। तो फिर आपस में एक पिता की संतान भाई बहन, फिर कैसे विकार की दृष्टि हो। तो जब तक यह ज्ञान कोई भी मनुष्य आत्मा समझ नहीं लेता तब तक वो इस बात से नकार ही करेगा, इनकार ही करेगा कि उधर जाके हमें भाई बहन बना दिया जाता है। और जब उनको यह ज्ञान समझ आ जाएगा तो उनको फिर कोई आपको इस तरह से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा कौन है और हम कौन हैं, जब तक यह उनको राज समझ में नहीं आएगा तब तक वह ये सब बातों पर हमेशा क्वेश्चन खड़े करते ही रहेंगे। बाबा कहते हैं जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए। जब आत्मा, हम परमात्मा की संतान हैं और सभी आत्माएं हैं, है ना, तो फिर भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, बहुत सहज सरल समझाई जाती हैं, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं, सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है, सब गाते हैं। तुम माता पिता पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो भाई बहन हो गए। फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं। बाबा कहते हैं और जानते हैं भर घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। भल कोई कहीं भी रहे लेकिन उस बेहद के बाप को याद करते हैं हम सब बच्चे। तो फिर उस पिता को कहीं भी रह करके याद करें तो बालक तो है ना हम। तो बाबा कहते याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन है, कहलाते भी हैं ब्रह्म कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। मात पिता आकर सुख देते हैं, रावण आकर दुख देते हैं। तो अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनके सुख घनेरे उनसे मिलते हैं, है ना। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर हैं, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? यह राज्य ही रावण घोष्ट का है ना। परंतु रावण क्या चीज है यह नहीं जानते। अब घोष्ट विकार तो सब में है, 5 भूत तो सब में है ना, विकार रूपी भूत। तो उनका ही राज्य चल रहा है। बाबा तो खुद ही उसके राज्य में आए हैं, तो वो तो अपनी पूरी कोशिश करेगा ही माया आने का, भूत बन के लगने का। बाबा तो युक्ति बताते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो अपना पूरा जोर लगाएगा ना। तो फिर बाबा कहते हैं अभी तो उनका ही राज्य चल रहा है, सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा टेंशन देते हैं कि यह राज्य की आसुरी घोष्ट का है, राज्य ही आसुरी घोष्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है, घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं। आज बाबा ने रावण को 5 विकारों को घोष्ट का नाम दिया है और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। कौन? घोष्ट। बाबा आकर घोष्ट पर जेत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, 1-2 को दुख देते हैं। यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो 1-2 को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। 1-2 को दुख देना घोष्ट का काम है।
सतयुग में घोष्ट होता नहीं। घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना घोष्ट, राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है और रावण राज्य समाप्त हो जाता है। वहां सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं। वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं। ओ गॉड फादर। भारत को माता पिता का गांव, भारत तो किसका गांव है? माता पिता का गांव है। राम कृष्ण की जन्मभूमि है ना, और स्वयं ईश्वर की जन्मभूमि भारत। तो भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्म कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते। बुद्धि चक्रित हो जाती है, नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है। पहले समझाना चाहिए, रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते, क्या भोगते हैं? 84 जन्म मनुष्य जन्म मरण में आते हैं ना, परमात्मा तो नहीं आते। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे ना। वहां जब बाबा कहते हैं ये चोला नहीं है तो वहां भोगना कोई होती नहीं है ना। तो सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। वह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घूंट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। यहाँ मम्मा बाबा की बात हो रही है। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरसित नहीं होते, तो समझते हैं यह देह अभिमान में लटकते रहते हैं। अपने को आत्मा समझते नहीं। सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है ना। कितनी प्यार से बाबा समझाते हैं। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे
बच्चे माता पिता का शो करते हैं, लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। जो शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है, तो यह मोह का भी भूत है। बाप से विमुख कर देते हैं, इनसे ही अक्षर मिलते हैं। माता पिता वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीतों में तो है नहीं, गीता में तो नहीं है ना, बाबा कहते हैं। यहाँ रिपीट करूंगी, बाबा कह रहे हैं कि जो तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है, और बाबा ने हम मनुष्य आत्माओं को ही बंदरपना का जो दिया है टाइटल, तो यह मोह का भी भूत है। बाबा कहते हैं बाप से वे मुख कर देते हैं, इनसे ही अक्षर मिलते हैं। माता पिता वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। बाबा कहते श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण परमात्मा की महिमा अलग है। शिव बाबा की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं। उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। बाबा कहते हैं देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है सुख का। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा तो इस रथ की खातिर ही करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद के जन्मों को नहीं जानते। बाबा ने आकर उनका परिचय दिया, मैं जानता हूँ। बाबा कहते हैं तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं ना, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य से लेकर फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। कौन सा लक्ष्य? 7 रोज की भट्टी, 7 रोज का ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ईश्वरीय 7 रोज का कोर्स होता है ना, वो कोर्स करने के बाद बाबा कहते हैं ये लक्ष्य पूरा करो, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भला अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो, आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो, गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे। बहुत सहज है। अच्छा
मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। दूसरा, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान, वरदानी बाप का बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवासी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार कर लेते हैं। आत्मा का ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है ना, तो आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला। उसी मेरा कहा और उसका सब कुछ हो गया। एक बार बाबा कहा, बाबा ने 100 बार कदम से कदम मिलाकर चला तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह विनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। बाबा ने कहा ना, निश्चय रहोगे, निश्चित रहोगे, है ना, अपने सीट पर सेट रहोगे तो निश्चिंत रहोगे, है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। चिड़िया कभी पहाड़ों से नहीं डरती है, क्या करती है, ऊंची उड़ान उड़ा के पहाड़ को छोटा बना देती है। तो अभी बाबा ने कहा दुआओं की तीव्र गति की उड़ान, दुआएं दो, दुआएं लो, बाबा रोज कह रहे हैं ना, यही खजाना आपके आगे काम आएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।